हेलो गाइज, मैं अर्चना, आप लोग के सहयोगी। आप लोग 10 का बोर्ड दे या 12 का या किसी कंपटीशन का, जो भी क्वेश्चन हमको मिल जाता है उसका सॉल्यूशन हम डालने का कोशिश करते हैं। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ चैप्टर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन आपका कुछ न कुछ तो निकल ही जाएगा। 2-4 देते रहिए। ये जो हुआ है अभी पटना में कुछ दिन पहले, ये गवर्नमेंट जॉब है। ये ग्रुप डी के लिए था, कर्मचारी के लिए 2026 में हुआ है। ये वाला पेपर कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन हम बना करके डाले हैं। सॉल्यूशन जानने से पहले सबसे पहले आप लोग एक बार ये जान लीजिए कि पोर्शन क्या था। पोर्शन क्या है किसी भी कंपटीशन का, हम कह रहे हैं किसी भी कंपटीशन का। हाँ, हर कंपटीशन में परसेंटेज आएगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा ही, टाइम एंड वर्क आएगा ही। सिंपल अलजेब्रा जो होता है उसका एक क्वेश्चन इसमें था, तो वो 6-7 से ही पढ़ना होता है, तो उसको एक बार बनाना और पढ़ना ज़रूरी है। रेशियो और प्रोपोर्शन मस्ट है। मिक्सचर एंड एलिगेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया, मतलब कि एरिया पढ़ना है इसमें। ये हमारा हो गया अर्थमेटिक, थोड़ा सा अलजेब्रा और थोड़ा सा मेंसुरेशन लास्ट चैप्टर। तो मैट्रिक का जो बेसिक है, अगर उसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक से तैयारी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी कंपटीशन में मैथ पोर्शन से जो होगा वो नहीं छूटेगा। अब देखिए, आपको हम दिखाते हैं कि इस एग्ज़ाम में पूछा क्या था। तो ये हमारा सेट सी है, ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन आप लोग ऑनलाइन निकाल लीजिएगा। और ये पहला क्वेश्चन है, ये इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। हम सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल रहे हैं बना करके एकदम ही क्लियरली ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन बड़ा ही, जो यूनिटरी मेथड से भी जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एक मिनट ब्लर आ रहा है, जिस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व करके डालते हैं गाइस। और मेरा यही एम रहता है कि मेरे बताए हुए आंसर से अगर 2-4 क्वेश्चन भी आप हॉल में सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मिक्सचर का है। क्वेश्चन निकाल लीजिएगा आप लोग को, या तो हमको क्वेश्चन निकाल के लिख के डालना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और आप लोग ऐसे ही निकाल लीजिएगा, सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन सब है, बस इसी चैप्टर से है। अमाउंट है, मतलब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं तो इस सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी सब से क्वेश्चन रहता है। ये 6-7 से स्टार्ट होता है ये सब, और 10 तक पढ़ना होता है। 11 में जाने का ज़रूरत ही नहीं है। 11 का पोर्शन क्या है और पढ़ना क्या है, इतना ही से। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। देखिए बार बार हर चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन, परसेंटेज से भी 2-3 क्वेश्चन, वर्क से, वर्क एंड टाइम, आप लोग अपना मिला भी लीजिएगा। और फिलहाल फिर एग्जाम होने वाला है, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कहीं भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, खूब करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए उस टाइप का कम से कम 100 क्वेश्चन घर में बना हुआ होना चाहिए, तभी आपसे एग्जाम में सॉल्व हो पाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, करते जाइए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पर डालिएगा। अगर हम देख ही लेते हैं
तो फिर हम उसको सॉल्व करके डाल ही देंगे। और जो भी क्वेश्चन इसमें से जो डाला हुआ है, जो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से हम सॉल्व करके डाले हैं अपनी तरफ से। अलजेब्रा का बस एक ही क्वेश्चन था। और ये एरिया का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 10 में पढ़ना है। तो अगर 6 से 10 तक का मैथ आप बना लेते हैं, RS अग्रवाल से बना लीजिए, हो गया ख़त्म, ये लास्ट था। RS अग्रवाल खरीदिए और उससे बनाइए 6 to 10, एक मतलब सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और हल्का हल्का मतलब बैंक का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो UPSC में पूछे हुए हैं और इस एग्ज़ाम में भी पूछ दिया है। तो किसी भी एग्ज़ाम में वो A हो, B हो, C हो, D हो, क्वेश्चन अलग नहीं होता, वही होता है, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके पूछ देता है, कभी सीधा करके पूछ देता है। तो आप लोग तैयारी करिए। पहले था कि रोटी, कपड़ा और आवास ज़रूरी है, अब ज़िंदगी में एक काम भी ज़रूरी है। अगर आप समय रहते ले लेते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं। थैंक यू सो मच।